बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हमारे पड़ोसी ममालिक में सारे मुल्कों के साथ किसी हद तक अच्छे ताल्लुकात हैं और बाज़ जगह बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं, फ्रीक्वेंटली आना जाना है। अगर कहीं कुछ मसाइल हैं तो वो भारत के साथ हैं, जहां हमारा ख़ास तौर पे कश्मीर का एक डिस्प्यूट है और कश्मीर का जो इलाका है इसी के ऊपर ज़्यादातर बातचीत होती रहती है। ये LOC यहाँ पे जो जो जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, आपने देखा वहाँ अब तो सीज़ फायर हो गई, वरना वहाँ पे बहुत सारी हॉस्टिलिटीज़ रहती थी। अब सीज़ फायर होने के बावजूद यूँ लगता है कि भारत में दूसरी तरफ जो फ़ौज है, पुलिस है उनकी, या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी, वो शायद किसी परेशानी में मुब्तला हैं या उनकी ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी है कि आदमी सोच के हैरान रह जाता है। कुछ हुकूमत का भी यही मसला है। अब देखिए कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने एक नक्शा इशू किया था और ये नक्शा पाकिस्तान का नया मैप कहलाता था और इसमें मकबूजा इलाके की एक कानूनी हैसियत दिखाई हुई थी कि ये गैर कानूनी तौर पे भारत ने अपने कब्जे में रखा हुआ और कानूनन वो जब तक के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनकी रोशनी में जब तक कोई फैसला नहीं होता तो जिसका भी कब्जा है उस इलाके पे वो गैर कानूनी है, और गैर कानूनी इसलिए भी ज़्यादा कि उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया था एक तरफा तौर पे। तो ये जो नफ्सियात है उसमें आप यूँ देखिए कि ये कदम करके इस तरह का स्टेप खुद ही उठा के खुद ही मुतमिन होके बैठ गए कि जनाब हमने तो अपना इलाका बना लिया, जबकि इलाका तो वहीं का वहीं है, वो कहीं भाग नहीं गया और करारदादें भी वहीं हैं। आप अपने कागजात में उसका जो जी चाहे कर लें। लिहाजा पाकिस्तान ने याद दहानी के लिए उस वक़्त ये कहा कि ये नक्शा जो है इसमें हकीकत हमने बयान की और उसमें लिखा कि भारत का ये गैर कानूनी कब्जा है इस पर। वो नक्शा जब दूसरे मुल्कों में भी गया और भारत में अजीब किस्म की परेशानी पैदा हो गई। और नफ्सियात का आलम यह था कि जब सऊदी अरब ने अपने यादगारी नोट G20 की मीटिंग के सिलसिले में उन्होंने छापे तो उन्होंने वहाँ पे कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। गालिबन उन्होंने उसी चीज़ को समझा कि ये कानूनन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के लिहाज से तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जनाब उस पर भारत तलमलाना शुरू हो गया और उनसे कहना शुरू किया कि जनाब इसको वापस लें, ये नोट ख़त्म करें। ये सूरत हाल में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जगहों पे देखता रहा, लेकिन ये फिर भी आप कह लीजिए कि थोड़ा बड़ा है वाक़या या बड़ी चीज़ है। लेकिन आप क्या कहेंगे जब आप देखिए कि अगर एक कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जाता है और वो कबूतर बॉर्डर क्रॉस करके उड़ के दूसरी तरफ जाके बैठता है और कबूतर के पाँव में कोई निशानी किसी ने, जिसका वो पालतू कबूतर है, उसने बांधी हुई है और कबूतर को पुलिस बुला के अरेस्ट किया जाता है, उसकी FIR दर्ज की जाती है, उस पर मुकदमा बनाया जाता है और फिर खबर छपती है कि जनाब कबूतर को इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया है। आप सोचिए कि ये दिमागी कैफियत कहाँ तक ख़राब हो चुकी है। आज जो वाक़या हुआ वो ये था कि एक बच्चे ने, किसी ने एक, आप गुब्बारा कह लें या गुब्बारा ही है, एक उड़ाया उन्होंने जो जहाज़ की शक्ल का था, उस पर PIA लिखा हुआ, और वो लैंड कर गया जाके। जब वो, मेरा ख्याल है उसकी डोर कटी होगी या उसकी अगर उसमें गैस थी तो वो ख़त्म हुई होगी, तो वो जाके उतरा तो वो LOC क्रॉस करके दूसरी तरफ किसी गांव में उतरा। भगदड़ मच गई, हर तरफ से जनाब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहुंच रही हैं, पुलिस आ गई, फौज आ गई, पकड़ धकड़ क्या हो गया जी, किधर वो देहातियों को भी चक्कर चढ़ा दिया और जनाब वो जो गुब्बारा था वो पकड़ा, गुब्बारे के ऊपर FIR दर्ज हुई और गुब्बारा लेके जनाब थाने पहुंचा दिया गया। अब उसकी तहकीकात शुरू हो गई। मसला ये है कि इस तरह के काम जहां बॉर्डर साथ है वहां तो होते ही रहते हैं। आपने कुत्ता रखा हुआ है, कुत्ते को खुराक की तलाश हुई, बाहर निकला, वो बॉर्डर पार कर गया। अब जब कुत्ता दूसरी तरफ से आया है तो कुत्ते के पीछे लग गए। कबूतर आप नहीं छोड़ते, गुब्बारा चला जाए आप उस पर परेशान हो जाते हैं। लगता यूं है कि इस आज के हालात ने, बॉर्डर की इन कंडीशंस ने, पाकिस्तान के खौफ ने इनको नफ्सियाती मरीज बना के रख दिया है। नफ्सियाती मरीज इस लिहाज से कि ये आम जो चीज़ें दुनिया में इधर उधर आपको उड़ती फिरती नज़र आती हैं वो उनके ऊपर भी FIR दर्ज कराना, धक्के खाना, परेशानियां और फिर बयानात जारी करने,
अखबारात में तस्वीरें आ रही हैं। आप सोचिए कि इनका क्या हाल होगा। मैं तो तसव्वुर कर सकता हूँ कि इन बेचारों की रात की नींदें भी ख़त्म होंगी, इनके लिए रात को सोना भी मुश्किल होगा, और रात को ख्वाब में यही कुछ कबूतर और ड्रोन आते होंगे कि शायद इनके ज़रिए कुछ हो गया है। आप सोचिए, क्या कबूतर कोई चीज़ उठा के लेके जा सकता है कि वहाँ पे कबूतर चला गया और जनाब को हथियार पहुँच गए। तो ये बहुत बड़ा, और फिर इसके साथ साथ झूठ बड़ा बोलते हैं। कई दफ़ा इन्होंने ये एक अफवाह उड़ाई है कि जनाब ड्रोन के ज़रिए हथियार फेंके गए हैं। आप ड्रोन को देख लें, उसका वो कितना वज़न उठा सकता है। तो इस कदर यानी नफसियाती तौर पे इतना तबाह हो चुके हैं। तभी आप देखते हैं कि इनकी सफ़ों में प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ इनके सिपाही भी कोई खाने को रो रहा है, इनके ऑफिसर्स बाज खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये वो चीज़ होती है जो 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 ज़हनी दबाव की वजह से किसी फोर्स के अंदर आ जाती है। अगर आप अपने ईमान की रूह से कोई काम कर रहे हों, एक हक के लिए लड़ रहे हों, तो जान दे के भी आपके लोगों के ऊपर टेंशन नहीं आती। आप उतने उस कदर आप नफसियाती तौर पे मरीज नहीं हो जाते जिस तरह के ये, जबकि आप एक नहती आबादी के ऊपर वहाँ पे बैठे हुए हैं और लाखों के हिसाब से फ़ौज रखी हुई है, और उसके बावजूद आप खौफ का शिकार हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सूरत हाल है। मैं आज सोच रहा था कि ये गुब्बारा गिरने से जो वहाँ पे ख़बरें चली हैं, उससे लगता यही है कि ये फ़ौज नफसियाती तौर पे तबाह हो चुकी है। बहरहाल ये गुब्बारे तो बंद नहीं हो सकते। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहूँगा कि फिर भी उड़ाएं, भेजें, दूसरी तरफ जाएं, भगदड़ मचने दें, देखा जाएगा। हम तो अपने बच्चों को नहीं रोक सकते। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।